गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 सब्जेक्ट एसएसटी लेसन नंबर 1 ज्योग्राफी में चल रहे हैं। इसके मैंने कुछ पॉइंट समझाए थे आपको। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखिए, आज भी इसके जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, ये भारत का मैप है। इसमें मैंने आपको समझाया था कि ये भारत का नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो इसमें जो नॉर्थ है और साउथ है, इसका अक्षांश कितना है? देखिए, इसका है 37.6, इसका है 8.4, इसका है 97.20 और इसका है 68.7 डिग्री। जो ये नॉर्थ और साउथ है, इसका अक्षांश के विस्तार यानी इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 3214 किलोमीटर। और जो ये देशांतरीय विस्तार है, इसकी कितनी है? यानी पूर्व पश्चिम, इसकी है 2933 किलोमीटर। उत्तरी जो है, उत्तरी अक्षांश कितना है? 37.6 डिग्री। दक्षिणी है वो 8.4 डिग्री। पूर्वी है वो 57.25 डिग्री। और जो पश्चिमी है वो है 68.7 डिग्री। देखिए, जो भारत का दक्षिण है, इसमें हिंद महासागर, ये जो क्षेत्र है ये दक्षिण और पूर्वी, इसमें है बंगाल की खाड़ी। यहीं पर अंडमान निकोबार। इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। कितने डिग्री पे है वो? 6.45 डिग्री। यहां पर ये जो पश्चिमी है, पश्चिमी और दक्षिणी, इसमें अरेबियन सी, अरब सागर। केरला के पास में ही लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है। देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, मैंने आपको बताया था कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो ये जो उत्तर पश्चिम में, ये कौन सा हो गया? या पश्चिम में पाकिस्तान। यहां पर उत्तर पूर्व में चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इधर म्यांमार, इधर श्रीलंका। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि दक्षिण में द्वीपीय देश कौन सा है? एक तो श्रीलंका हो गया, दूसरा ये है मालदीव। तो दक्षिण में जो भारत के द्वीपीय देश हैं कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। उत्तरी पूर्व में कौन कौन से हैं? चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव, और पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है। अब
क्वेश्चन आता है कि भारत की जो समुद्र तटीय रेखा है, जो ये समुद्र तटीय रेखा है, गुजरात, ये पूरा क्षेत्र, ये समुद्र तटीय रेखा है यहाँ तक, तो ये कितनी लंबी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप, इनको मिलाकर के जो समुद्र तटीय रेखा है वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, और टोटल कितनी है पूरी मिलाकर के 15,200 किलोमीटर, टोटल कितनी है 15,200 किलोमीटर। और ये जो समुद्रीय तटीय है इसको छोड़ करके ये कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, यानी ये जो समुद्रीय तटीय है जो रेखा है, और इनको मिलाकर के, पूरे को मिलाकर के 15,200 किलोमीटर, और पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और जो समुद्र तटीय रेखा है वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, यानी अंडमान और लक्षद्वीप को हटा करके, अंडमान और लक्षद्वीप और पूरे को मिलाकर के कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और सबसे लंबा जो तटीय है, सबसे लंबा जो तट है वो किसका है बेटा, गुजरात का। सबसे लंबा तट वाला राज्य कौन सा है बेटा, गुजरात। इधर मालाबार, ये कोरोमंडल तट, इधर कौन सा तट है, कोरोमंडल तट। अब ये ऊपर उत्तरी सरकार, और ऊपर सुंदरवन डेल्टा, कहां पर है ये सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में, जिसमें बंगाल टाइगर और सुंदरी वृक्ष मिलते हैं। क्या मिलते हैं इसमें, सुंदरी वृक्ष मिलते हैं और बंगाली टाइगर पाए जाते हैं। इधर गिर के जंगल, इधर है गिर के जंगल, ये है गुजरात में, इसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं, गिर के जंगल में। एक और क्वेश्चन आता है कि जो करकवार्ता है, ये भारत को दो समान भागों में बांटती है। करकवार्ता ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो देखिए सबसे ऊपर गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आदि राज्यों से होकर के गुजरती है। फिर देखना कितने राज्य हो गए, 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 MP, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा और 8 मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन सी रेखा है ये, कर्कवृत्त, ये भारत को दो समान भागों में बांटती है। एक है भारत का समय कहां से लिया गया है, भारत का समय ये है बेटा 82 से ये बटा 2 डिग्री या 82.30 डिग्री, इसको बोलते हैं मानक या योत्तर रेखा या IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये कहां से लिया गया है, मिर्जापुर से। कहां से लिया गया है, मिर्जापुर से। मिर्जापुर से भारत का समय है वो लिया गया है। कहां पर ये मिर्जापुर, बनारस के पास, यूपी में। तो स्टूडेंट ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गए होंगे। कल मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन हैं उनके बारे में समझाऊंगा। धन्यवाद।